हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कॉटलिन की लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन कॉटलिन में एक फीचर है जो कि एनोनिमस फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बेसिकली जब हमें कोई कोड को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाना है, मतलब आप उसे इजी टू अंडरस्टैंड हो और बहुत कंसाइज हो, मतलब बहुत कम लाइन ऑफ कोड में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स लॉजिक को भी हम कम कोड में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, तो उस जगह पे हम लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है। अब हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो कि अदर फंक्शंस को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं या फिर रिटर्न करते हैं, उन फंक्शंस को कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है मैप, फिल्टर, रिड्यूस। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है कॉटलिन में जो कि हायर ऑर्डर फंक्शंस है, एक फंक्शन जो अदर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे हम एक्स, एक ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है एक्स प्लस वाई, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट ले रहा है। ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है जो कि इनपुट ले रही है एक्स एंड वाई को, और उसको ये जो है एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई, मतलब वो एग्जीक्यूट कर रही है, इसको कंप्लीट कैलकुलेट कर रही है, एक्स प्लस वाई को कैलकुलेट कर रही है। ठीक है। हाँ, तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेथड है प्रोसेस नंबर। ठीक है। हमने इसमें वैल्यू दी है इंट ए इंट बी, और यहाँ पे ऑपरेशन दिया है इंट इंट, जो कि ये एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एक्सप्रेशन है, लैम्डा एक्सप्रेशन ऑपरेशन इंट इंट, मतलब जो एक ऐसा ऑपरेशन जो कि दो इनपुट लेगा इंटीजर को, और यहाँ पे एक रिटर्न भी करेगा इंटीजर को। ठीक है। तो अब जब हम इसमें ये इसको हम कॉल करते हैं प्रोसेस नंबर को, तो हमने दो वैल्यू इंटीजर दी ए एंड बी, 2 और 3, तो वो यहाँ पे ए में यहाँ पे 2 जाएगा, बी में यहाँ पे 3 जाएगा। फिर ये जो है ये एक ऑपरेशन है जिसमें दो वैल्यू आती हैं, तो इन दोनों दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन होना है? यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, प्लस होना है, एक्स प्लस वाई होना है, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आउटपुट एज अ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब 2 + 3 = 5, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन, यही वैल्यू को हमने यहाँ लिखा है रिटर्न ऑपरेशन ए बी। तो इनका जो भी ऑपरेशन हुआ है उसे ही रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इनका जो ऑपरेशन है ए प्लस बी, वो रिटर्न हो जाएगा प्रोसेस नंबर के थ्रू, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। ये एक और लैम्डा एक्सप्रेशन का जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूज अ लैम्डा एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ मैप। अगर आपको मैप क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? मैप ऑफ, अब हम यहाँ पे की एंड वैल्यू देते हैं एल। यहाँ पे एल आई से इसकी वैल्यू है 42, बॉब की वैल्यू है 23, एंड चार्ली को मैप करते हैं हम 65 से। ये हमने मैप किया है। ठीक है। अब ये भी एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। जब हमें किसी की वैल्यू पेयर को इनिशियलाइज करना है, तो हम उसे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? अब अगर जैसे हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, तो ये भी एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। जैसे हमने ये दिया लिस्ट ऑफ, यहाँ पे एलाइस, पॉप, चार्ली, ये सब हमने दिया। और अगर हम इसे नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5, ये भी एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। जब हमें किसी लिस्ट को इनिशियलाइज करना हो, तो भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब ये जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लिस्ट के, मैप, फिल्टर या रिड्यूस, ये सब क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शंस है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हायर ऑर्डर फंक्शंस, एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करता है। तो जब हम ये, जैसे सपोज ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें हमें इस लिस्ट में, मतलब एक ऑपरेशन है ये, मतलब एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने मैप का यूज कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन के एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ, लैम्डा एक्सप्रेशन इसके लिए भी यूज होती है। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैप का जनरली यूज होता है जब हम इट इंटू इट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब लिस्ट की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, यानी कि यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5। तो जब जब हम ये ऐसा करते हैं, लिस्ट डॉट, या फिर लिस्ट डॉट मैप इट इंटू इट होता है, तो इसमें जो भी ऑपरेशन आप दे सकते हैं, प्लस माइनस वॉट एवर ऑपरेशन यू वांट टू गिव, आप वो ऑपरेशन दे सकते हैं। तो ऑपरेशन हर एक आइटम में परफॉर्म होके आपको वो वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है, जैसे कि हमने दिया फिल्टर इट डिवाइडेड बाय 2, तो हमें एक ऐसी लिस्ट मिल जाएगी मतलब कि हर एक वैल्यू को मॉड करेगा 2 से, जिसकी वैल्यू 0 हो, तो उसके थ्रू हमें एक रिजल्टेंट लिस्ट मिलेगी
जिसका भी मॉड 2 करने से 0 आता है, मतलब कि जो जो 2 से डिविजिबल है उसकी जो एक लिस्ट है, तो इट विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट बाय सिलेक्टिंग ओनली द इवन नंबर्स। तो ये हमने एक लिस्ट है, यहाँ पे दी लिस्ट डॉट फिल्टर, तो हमें एक नई लिस्ट मिलेगी जो कि मॉड 2 होगी, जो कि डिविजिबल बाय 2 होगी। ठीक है, ये थर्ड ऑपरेशन है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है लिस्ट डॉट रिड्यूस। इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, एक हम यहाँ पे ऑपरेशन देते हैं, जब भी हम जब यानी कि इसमें जो भी वैल्यूज है उसको एक दूसरे से ऐड करना है, हर नंबर को उससे ऐड कर करके, जैसे कि यहाँ पे है 1 को ऐड करेगा 2 से, 2 जो रिजल्ट होगा उसको ऐड करेगा 3 से, जो रिजल्ट होगा उसको ऐड करेगा 4 से, उसको ऐड करेगा 5 से, और फिर जो कंप्लीट रिजल्ट होगा वो ये रिटर्न करेगा, और हमें रिड्यूस मतलब सिर्फ एक ही नंबर एज एन आंसर मिलता है इसमें। ओके, इट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू रिड्यूस फंक्शन विच सम्स द एलिमेंट इन द नंबर लिस्ट। ये ये जो लिस्ट है इसके नंबर्स को ऐड करके रिटर्न्स द रिजल्ट, सिर्फ हमें एक रिजल्ट आंसर में हमें मिलता है। ऑपरेशन यहाँ आई जो है वो डिनोट करता है आइटम्स को, हर एक लिस्ट के एक एक आइटम को ऐड कर रहा है उसके रिजल्टेंट से, हर आइटम को ऐड कर रहा है उसके रिजल्टेंट से। ठीक है, और रिड्यूस होके हमें रिजल्ट में एक फाइनल आंसर मिलता है। ये ये कुछ जस्ट लैम्डा एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स थे, ऐसे और भी बहुत सारी लैम्डा एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।